गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली का अगला पाठ आगरा की यात्रा। आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है। वहाँ अनेक ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनमें ताजमहल विश्वविख्यात है। आगरा की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान भी है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक प्रमील कुमार जी ने आगरा की संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत की है। आइए उनकी नज़रों से आगरा के दृश्यों को महसूस करते हैं। लेखक अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ आगरा गए थे। पहले दिन सवेरे वे ताजमहल देखने के लिए निकले। किदवई पार्क के पास स्थित सेंट जॉन चौराहे से वे रिक्शे में बैठ गए। उनके पिताजी के मित्र राजेंद्र जी ने रिक्शे वालों से कहा कि वे नूरी दरवाज़ा और फव्वारा होते हुए ताजमहल चलें। कुछ ही देर में वे नूरी दरवाज़ा पहुंच गए। वहां पेठा, दालमोट, गजक और रेवड़ियों की दुकानें थीं। कारीगर पेठे बना रहे थे। वहां से उन्होंने प्रसिद्ध पेठा, दालमोट और गजक रेवड़ियाँ आदि खरीदी। यही वह घर भी देखा जहां सरदार भगत सिंह ने असेंबली में फेंकने के लिए बम बनवाया था। फव्वारा होते हुए वे किनारी बाजार पहुँचे। इस बाजार को अकबर ने प्रारंभ करवाया था। ज़माना बदलने के साथ साथ यहाँ आधुनिक दुकानें और शोरूम भी खुल गए हैं। इस बाजार में बहुत चहल पहल थी। यहाँ से वे शाहजहां द्वारा निर्मित विशाल जामा मस्जिद, बिजली घर और लाल किले के सामने से होते हुए पुरानी मंडी चौराहे पर पहुँचे। ताजमहल यहाँ से पास ही है, इसलिए वे रिक्शों से उतर गए और सामने एक शिल्पकला प्रदर्शनी देखने चले गए। वहाँ संगमरमर और अन्य पत्थरों से बनी हुई तरह तरह की चीज़ें थीं। ताजमहल के छोटे बड़े मॉडल सब रखे हुए थे। टेबल लैंप, सुराहियाँ, फूलदान आदि सजावटों की चीज़ें वहाँ मौजूद थीं। उन्होंने वहाँ से एक ताजमहल का छोटा नमूना खरीदा जो उन्हें बहुत ही सुंदर लगा। प्रदर्शनी देखने के बाद वे पुरानी मंडी में ही स्थित जनकवि नज़ीर अकबराबादी की मज़ार देखने गए। यहाँ शरदोत्सव के अवसर पर लोग मंच पर नज़ीर की रचनाओं का पाठ करते हैं। नज़ीर का जन्म दिवस वहाँ धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि उनका जन्म वसंत पंचमी के दिन ही मनाया जाता है। वहाँ धूमधाम से उनके जन्मदिवस को मनाते हैं। ताजमहल निकट ही था। करीब 10 मिनट पैदल चलकर वे ताजमहल तक पहुंच गए। वहाँ टिकट खिड़की पर उन्होंने टिकट कटवाया। सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा था। पौधों को काट छाट कर मनोहारी रूप दे दिया गया था। फव्वारे चल रहे थे। बगीचे का दृश्य भी बहुत ही सुंदर था। देश विदेश से आए हुए स्त्री, पुरुष और बच्चे वहाँ घूम रहे थे और फोटो खींच रहे थे। लेखक के पिताजी ने कैमरे से सबकी फ़ोटो खींची। बगीचे में ताजमहल के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना लेखक को बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे उनकी कोई वर्षों पुरानी मुराद पूरी हो गई हो। उसके बाद वे सीढ़ियाँ चढ़कर ताजमहल के प्रमुख चबूतरे पे आ गए। वहाँ घूमकर चारों ओर से ताजमहल को देखा। चारों कोनों पर बनी हुई ऊंची ऊंची मीनारें देखीं। इतने पास से ताजमहल को देखना उनके लिए एक अनोखा अनुभव था। ताजमहल के पीछे यमुना नदी बह रही थी। यमुना की लहरें ताजमहल की दीवारों से टकरा रही थी। लेखक लहरों को एकटक देखते रहे। पिताजी के मित्र राजेंद्र जी ने बताया, आज से लगभग 300
50 वर्ष पहले मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल को बनवाया था। लेखक ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कब्रें सबके साथ मिलकर देखे। कब्रों पर पच्चीकारी द्वारा रंगीन पत्थरों से सुंदर बेल बूटे बनाए गए थे, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। कब्रों के चारों ओर बनी हुई जाली और ताजमहल का गुंबद बहुत ही दर्शनीय है। अगले दिन लेखक आगरा का लाल किला देखने गए। लाल किला अकबर ने बनवाया था। जब अकबर का पुत्र जहांगीर बादशाह बना तो उसने अपने दरबार से लाल किले के दरवाजे तक एक जंजीर लगवा दी थी। इस जंजीर को हिलाकर कोई भी व्यक्ति बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। किले में हमने दीवाने आम, दीवाने खास, शाही मस्जिद और अन्य कई महल देखे। लेखक कहते हैं उन्होंने वहाँ दीवाने आम, दीवाने खास, शाही मस्जिद आदि महल देखे। वह स्थान भी देखा जहाँ शीशे में ताजमहल की तस्वीर दिखाई देती थी। जब पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को किले में कैद कर दिया था तो शाहजहां शीशे में देखकर ताजमहल को निहारा करते थे। किले को देखने के बाद लेखक अपने परिवार के साथ दयाल बाग स्थित राधा स्वामी मंदिर देखने गए। इसका निर्माण लगभग 100 वर्षों से हो रहा है और अभी तक ये मंदिर पूरी नहीं हुई है। इसकी 2 मंजिलें ही बन पाई हैं। यहाँ संगमरमर पर की गई कारीगरी शिल्पकला का श्रेष्ठ नमूना है। लेखक आगरा से 30 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी देखने गए। फतेहपुर सीकरी को मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था। यह नगर उसकी राजधानी थी। वहाँ लेखक लाल पत्थरों से बना हुआ विशाल बुलंद दरवाज़ा देखे। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर फूल चढ़ाए। कहा जाता है कि अकबर की कोई संतान नहीं थी। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सलीम रखा गया। यही सलीम आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फतेहपुर सीकरी में लेखक ने पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, बारादरी और कई अन्य महल तथा इमारतें देखी। वहाँ की प्रसिद्ध मिठाई नान खटाई का भी आनंद उठाया। मकबरे के चारों ओर विशाल और सुंदर उद्यान है। उद्यान में हिरन आदि जानवर घूम रहे थे, घास चर रहे थे। चारों ओर का खुला खुला हरा भरा वातावरण बड़ा ही सुहावना लग रहा था। लेखक उससे आगरा की ऐतिहासिक इमारतों वाला एल्बम खरीदने के लिए वहाँ के एक व्यक्ति से आग्रह किए। उन्होंने वहाँ से एल्बम खरीदा। शाम को 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाने के लिए लेखक अपने परिवार सहित सूर सदन प्रेक्षागृह में पहुंचे। संगीत की स्वर लहरियां गूंज रही थी। कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर जितेंद्र ने दर्शकों का स्वागत किया। रूसी कलाकारों के नृत्य से कार्यक्रम आरंभ हुआ। बैले नृत्य, जाज नृत्य के समय रूसी कलाकारों के शारीरिक संतुलन लय के साथ एक रस होकर सामूहिक अंग संचालन, उनकी सधी हुई मनोहारी भाव भंगिमाओं तथा स्वच्छंद किंतु अनुशासित उछल कूद ने दर्शकों को बांध लिया था। रंग बिरंगे प्रकाश प्रभाव और संगीत से रूसी कार्यक्रम और भी मंत्रमुग्धकारी बन गया था। इसके बाद आगरा के इप्टा कलाकारों ने विशाल रियाज द्वारा लिखित नाटक क्या कहने आगरा के प्रस्तुत किया।
नाटक में आगरा के जूता निर्माण करने वाले कारीगरों की समस्याओं और लोगों की आपसी नोकझोंक को बड़े ही मनोरंजक ढंग से दिखाया गया। पिताजी के मित्र राजेंद्र जी अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकार होने के कारण के साथ साथ वे प्रख्यात नाट्यकर्मी भी हैं। नाटक खत्म होने के बाद राजेंद्र जी हमें ग्रीन रूम में ले गए, वहाँ कलाकारों से परिचय भी करवाया। आगरा में 3-4 दिन बिताने के बाद जब लेखक घर लौट कर आए तो वापसी में रेलगाड़ी में उन्हें आगरा के दर्शनीय स्थलों का स्मरण आता रहा और उन्हें आगरा के लोगों का मृदुल स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा, जिसे वे बार बार याद कर